मुझे डेड बॉडी तो दिखा दो, मुझे जब से तो दिखाया ना मेरी डेड कि ये तो माँ के गोद में से छीना है। तो इन्होंने कहा मान रही हूँ मैं, आज मेरी बच्ची को न्याय दिलवाओ, डेड बॉडी तो दिलवाओ मेरी बच्ची की, भैया न्याय दिलवाओ, मेरी बच्ची दिलवाओ। भैया पीछे आ जाओ ना, पीछे भैया हाथ पीछे। अभी आ रहे मेरे पूरे हिंदुस्तान की किन्नर आ रहे बेटा, करवा तुम कितना करवाओगे। मैंने पहले कही थी और फिर भी ना मारी मेरी। एक बच्चा महाराष्ट्र में पैदा हुआ जिसके माँ बापों ने उसे मरने के लिए फेंक दिया क्योंकि उसको समाज ने नाम दिया किन्नर का। बुलंदशहर से रंजना अग्रवाल महाराष्ट्र पहुंचती हैं और वहां से उस बच्चे को गोद लेकर बुलंदशहर आ जाती हैं। मामला था कि इनका जो किन्नर आश्रम है, किन्नर आश्रम भारत का सबसे पहला किन्नर आश्रम की नींव इन्होंने रखाई, जिसकी वजह से उस बच्चे को लेकर ये महाराष्ट्र से आई और उस बच्चे को इनसे छीन लिया गया। बाल कल्याण महिला समिति के जो लोग हैं वो इनको बुलाते हैं, धोखे से बच्चे को छीन लिया जाता है सिर्फ इस बात पर कि कानूनी प्रक्रिया आपने पूरी नहीं की। इनका कहना था कि उस बच्चे को हम आश्रम के लिए लेकर आए थे, मगर उनका कहना था कि ये गोद लेकर आई थी। क्या पूरा मामला था जानकारी लेते हैं। बहन, रोने से कुछ नहीं हुआ, आप थोड़ा हमें बताइए कि क्या हुआ। भैया मैं महाराष्ट्र से बच्ची लाई और प्रक्रिया से ही लाई, मैं पूरी प्रक्रिया से एक किन्नर आश्रम की नींव रखी। किन्नर आश्रम की नींव रखने की वजह से मैंने किन्नर बच्चा होने की वजह से वो लेके आई, उसकी माँ बन के मैंने पाल रही थी। सारी वीडियो वगैरह हैं। इन्होंने धोखे से बुलाया बाल समिति ने कि रंजना जी आ जाओ, तुम्हें सम्मानित करेंगे, तुमने मानवता का बहुत बड़ा काम किया है। मैं बच्ची को लेके गई और बच्ची इन्होंने छीन ली जबरदस्ती, बिना कुछ कहे हुए, बिना नोटिस दिए हुए जबरदस्ती छीन ली। छीनने के बाद आज उसकी 2 दिन पहले मृत्यु भी हो जाती है। मुझे तो अखबार में पता चलती है। ये दुष्ट बताते भी नहीं है कि एक मैं माँ थी कि उसकी हत्या कर दी इन लोगों ने। इन्होंने हत्या करी क्यों? क्योंकि जब यहाँ से बच्ची छीनी गई थी तो वो भी 16 साल की लड़की थी, और कि 16 साल की बच्ची कोई बच्ची को रख लेगा। तो मैंने कही थी कि बच्ची थी जब तुम भी थे तो क्या कहते हैं कि तुम आपने भी कही थी कि ये तो माँ के गोद में से छीना है। तो इन्होंने कहा मान रही हूँ मैं, आज मेरी बच्ची को न्याय दिलवाओ, डेड बॉडी तो दिलवाओ मेरी बच्ची की, भैया न्याय दिलवाओ, मेरी बच्ची दिलवाओ। मैं इनको मुझे फांसी की सज़ा करवाओ, या तो इन्हें फांसी की सज़ा हो या मुझे फांसी की सज़ा हो। क्या कदम होगा आपका अगला, क्या करेंगे आप अब? ये भैया एफआईआर दर्ज करवाओ और मुझे फांसी की सजा दिलवाओ या इन्हें सजा दिलवाओ फांसी की। आप बताइए आप क्या करने वाले हैं? हम तो खबर चलाते हैं। हाँ जी भैया, मैं तो ये एफआईआर दर्ज करूंगी और जो दोषी हो उनके लिए सख्त सख्त सजा मिले। जो दोषी हो सख्त सख्त सजा मिलनी चाहिए इनके लिए, क्योंकि इन्होंने बच्ची खा गए। एक अच्छे परवरिश कर रही थी, अच्छे हाथों में से बच्ची को छीना है, बच्ची को मौत के घाटों से ले गए। अच्छी खासी पल रही थी, वो मरती नहीं, स्वस्थ बच्ची थी, बिल्कुल स्वस्थ बच्ची थी, कोई बीमारी नहीं, कोई उसे हारी नहीं थी। बच्चा इनके हाथ से इसलिए लिया गया कि कानूनी की प्रक्रिया इन्होंने पूरी नहीं की। नहीं पूरी करी थी। मैं बताऊंगा, मैं वहाँ 2 बार गया था। उस बच्चे को शायद इनको मिल जाए, हमारे माध्यम से मिल जाए, और भी राजनीति के कई सारे ऐसे लोग नेता वगैरह गए थे, मगर बच्चा इनको नहीं दिया गया। और समिति के लोग सभी ये दावा भर रहे थे कि बच्चे का हमने ट्रीटमेंट भी कराया है। अगर वो मैंने खुद भी कहा था कि बच्चा बीमार है, वो अगर सही हाथों में नहीं हुआ तो बच्चे को कुछ हो भी सकता है, मगर उनका कहना था कि बच्चा एकदम स्वस्थ है और बच्चा अब सही हाथों में पहुंचा है। अगर एक माँ की तरह, बेशक वो एक किन्नर आश्रम चला रही हों, अगर माँ की तरह उस बच्चे को ये पाल रही थी तो क्या इनके हाथों में सुरक्षित नहीं था? अब जहाँ पे उसकी बच्चे की डेथ हो चुकी है, वहाँ ऐसे कौन से सुरक्षित हाथों में पहुँच गया जिसकी बाद में उसकी मौत हो गई?
आपने जब कहा था उनसे लेने के लिए, क्या क्या कहा आपसे लोगों ने? उन्होंने भैया, मैंने उन्हें खूब कहा, हाथ जोड़ के सबके दरवाजे गई, डीएम साहब के, सबके दरवाजे गई, किसी ने बच्चा नहीं दिखाया और ना दिया और ना इन्होंने दिखाया। और अगर बच्ची नहीं मिलती है ना तो भैया मुझे भी मार दो, और ये बहनें खड़ी हैं, इनसे भी पूछो। क्या कारण बता रहे हैं? जैसे आपने पूछा होगा कैसे बच्चा खत्म हो गया, कुछ बता रहे हैं? अब तो बस ये बता रहे हैं कि दूध पिला के ऐसे उसकी सांस की नली में दूध अटक गया पूरे में। ऐसा दूध पिलाया जाता है कि जो सांस की नली में दूध अटक गया, ऐसे नहीं पिलाया जाता। इन्होंने नोट ठूस रहे होंगे जो होगा छोटे छोटे, अरे उसे तो ऐसे पिलाया जाता है। क्या एक जैसे माँ दूध पिला सकती है या माँ की तरह यशोदा भी एक माँ थी, माँ भगवान कृष्ण जी को पाला था, क्या इस तरीके से कोई और पाल सकता है बच्चे? नहीं, जो एक माँ अपने बच्चे की केयर कर सकती है वो कोई और केयर कर ही नहीं सकता। मेरी बहन ने उस दिन भी ये कहा था कि क्या कहते हैं, मुझे वहाँ रख लो, यदि आप मेरे बच्चे को ले जा रहे हो तो मुझे भी साथ ले चलो, मैं थोड़ी दूरी पर अपने बच्चे की देख रेख करती रहूँगी, मैं ज़मीन पर सो जाऊँगी, मुझे खाट नहीं चाहिए, मुझे आराम नहीं चाहिए, लेकिन मेरे बच्चे को जो सुविधाएं दे रहे हैं आप वो देते रहिएगा और मैं अपने बच्चे की देख रेख मैं स्वयं करूँगी, क्योंकि मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। जैसे कि मेरी बहन ने कहा कि एक 16 साल की बच्ची वहाँ रह रहे बच्चों का ख्याल रखती है, उनको दूध पिलाती है। आप मुझे ये बताएं 16 साल का बच्चा क्या जानता है? जब 16 साल का बच्चा खुद का ख्याल नहीं रख सकता, हम भी माँ हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हम भी देखते हैं। अगर 16 साल 15 साल का बच्चा बाहर जाता है तो हम भी उसे समझा बुझा करके बाहर भेजते हैं। तो क्या एक 16 साल का बच्चा एक छोटे से बच्चे का ख्याल रख लेगा? अरे एक जो माँ ख्याल रख सकती है वो कोई और दुनिया में ख्याल रख ही नहीं सकता। ये डीएम साहब के पास इस वक्त आए हैं और ये आप देख सकते हैं कि बुलंदशहर का डीएम ऑफिस है, कार्यालय है। फ़िलहाल रो रो कर बुरा हाल है और जिस दिन से बच्चे राधे को इनसे छीना गया उस दिन से इनके जो हालात हैं आप देख रहे हैं, बेहद तबीयत ख़राब हो गई। 8 से 10 दिन हो चुके बीमार हुए इन्हें, जिसकी वजह से शायद ये महाराष्ट्र भी नहीं जा पाई। क्या करेंगी अब? कैसे? भैया मुझे न्याय चाहिए, मुझे बच्ची चाहिए, क्योंकि मैंने कहा था जहाँ बच्ची रहेगी मुझे ना खाट चाहिए, मुझे छोटी सी चिके दे देना। क्या वजह थी जो वो जिद पर अड़ गए? कई सारे जो संस्थान के लोग गए थे, कई राजनेता वहाँ गए थे, हम भी वहाँ गए थे, आपने बड़ी गुहार लगाई, रो रो के उनसे भीख मांगी कि बच्चा हमें दे दिया जाए। ऐसी क्या वजह रही जो बच्चा आपको नहीं मिल पाया? भाई अगर मैं कह दूंगी ना फिर वही वाली बात। आज इन्होंने मुझसे मेरा नाम खोलना क्या, मैं बस मुख्यमंत्री से कहती हूँ मैं नाम उनके सामने खोलूँगी। जिसने मुझसे रिश्वत मांगी थी, 1 लाख रुपया मांगा था, और उनके ना सामने ही खोलूँगी मुख्यमंत्री जी के सामने कि मुझसे किसने रिश्वत मांगी और वो रिश्वत ना दे पाई तो मेरी बच्ची को मौत के घाट उतार गया, क्योंकि रिश्वत ना देने के कारण से मुझसे बच्ची छीन ली गई। मैं मुख्यमंत्री से कहती हूँ, मुख्यमंत्री जी सुनो, बुलंदशहर में कैसा भ्रष्टाचार हो रहा है, कैसा हो रहा है, 1 लाख रुपया ना दे पाई तो बच्ची छीन ली गई मुझसे। मैं तुम्हें बताऊंगी। समिति के लोग थे जिन्होंने आपसे ऐसा कुछ कहा या कोई और? मैं मुख्यमंत्री जी को बताऊंगी। क्यों? क्योंकि फिर यही अभी फिर पहले तो मानव तस्करी में घुस रहे, अब तो फिर मुझे मेरे बच्चों को मुझे मारने की कोशिश कर देंगे अगर मैं अभी बताऊंगी तो बात नाम। परंतु मैं पक्का कह रही हूँ, मैं सबूत भी दे दूंगी कि इन्होंने मुझसे 1 लाख रुपया मांगा गया था, कि इन्होंने मांगा था। मुख्यमंत्री जी से कहूँगी मैं। कानूनी प्रक्रिया के नाम पर बच्चा प्रक्रिया की भेंट चढ़ गया। धिक्कार ऐसे कानून पर जो एक बच्चे की बलि ले ली। ऐसे कानून ने एक माँ की जो गोद है, हम माँ ही कहेंगे, बेशक वो किन्नर आश्रम के लिए उस बच्चे को लेकर आई थी, किन्नर आश्रम में वो रख रही थी, मगर एक माँ की तरह भी उसको पाल रही थी। जिस दिन से बच्चा छिना उस दिन से आँख का आंसू नहीं टूटा। मगर जो समिति के लोग हैं वो उनके दिल इतने कट्टर हो चुके कि प्रक्रिया के नाम पर उस बच्चे को भेंट चढ़ा दिया। आज वो बच्चा इस दुनिया में नहीं है। इनका सपना था कि वो बेशक किन्नर हो, IAS बनाएंगी या PCS बनाएंगी, मगर वो सपना बच्चे के साथ ही ख़त्म हो गया। फिलहाल ये डीएम साहब से मिलने के लिए आई हैं। बच्चा तो अब ख़त्म हो गया, देखते हैं कि आगे क्या होता है। किन्नर समाज के लोग भी भारी तादाद में यहाँ बुलंदशहर के कलेक्ट्रेट में पहुँच रहे हैं। क्या कहेंगे, जैसे राधे ख़त्म हो गया है, क्या कहेंगे?
राधे ख़त्म हो गया। बहुत बड़ी जी इन्होंने गलती करी है, बहुत बड़ी। मैंने इन्हें कहा था मैंने बच्चा मेरे को दे दो, इन्हें दे दो। मैंने इसीलिए मैंने खुद ने अडॉप्ट नहीं किया, इन्होंने को करवाया। मैंने कहा नहीं करवाने दो, सब कुछ माँ बन के बच्चे को पालेंगी। इन्हों से भी छीन लिया इन्होंने, प्रशासन ने अधिकार दिखा के, कानून दिखा के, इन्हें डरा के कि मानव तस्करी है। ये मानव तस्करी है, ये माँ एक बच्चे को पाल रही है, ये मानव तस्करी है क्या? आप आज कोई तक ऑब्जेक्शन नहीं था? जैसे मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, मेरे समाज को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। एक माँ बन के बच्चे को पालती, कोई अच्छा बनता, IAS बनता, PSCS बनता, लॉयर बनता, कुछ बनता, डॉक्टर बनता, कुछ बनता। हम पैसे से सबसे हेल्प करने को तैयार थे, इन्हें सब पता है, इन्हें सब हम वचन दे चुकी थी इस बात का। इन लोगों ने फिर भी नहीं चलने दी अपनी, इन्होंने कर दिया, बहुत खराबा कर दिया। आज इन्होंने अंत कर दिया मानवता का। समाज को पता था कि बच्चा इनके पास में, हाँ सबको पता था। किन्नर समाज की अनुमति के अनुसार ही इन्होंने अडॉप्ट किया था इस बच्चे को। अब आपके समाज को जैसे पता चल रहा है तो क्या कहें? महागुरु महारानी गंगा महारानी अनुपशहर की गद्दीपति किन्नर, मैं खुद इन्हें आदेश अनुमति दी थी इस बात की कि तुम इसे माँ बन के पालो, से कुछ अच्छा बनेगा बच्चा। इन्होंने कर दिया ये सब खराबा। गवर्नमेंट सरकार से सब क्या कर रही है? समाज को, लोगों को जैसे पता चल रहा है वो क्या किन्नर से तो वैसे भी घृणा करते हैं सब लोग। एक आश्रम बना के इन्होंने शुरुआत कर दी थी, उसका भी समापन कराने की पूरी तैयारी कर दी इन लोगों ने। ये क्या शासन और प्रशासन है, क्या राजनीति चल रही है किन्नरों के लिए? हम ही पालते रहे, हमारे जैसा ही बनता रहे, क्या सब्जी चाहते हैं कि वो बधाइयाँ ही मांगता रहे? कोई कलेक्टर नहीं बने, कोई ऐसी IAS नहीं बने, कोई फौजी ना बने, यही चाहते हैं क्या? हम तो ऐसा ही बना लेते उसे, हम तो ऐसा ही रख लेते, किसी को कुछ पता ही नहीं चलने देते कब क्या क्या हो गया। हमने लीगल तरीके से इन्हें भेजा, सब कुछ इन्हें तैयार करवाया और पहुंचाया इन्हें। अगर वो कह रहे थे कि जो प्रोसेसिंग है वो पूरी करके नहीं लेकर आए, हम तो पूरी करके लाने को तैयार थे। इन लोगों में पालना नहीं आता, हमें तो पता थी ये सब बातें, जब ही तो हमने सब करा। हमने कदम क्यों बढ़ाया, वरना हम तो ही नहीं आगे करते। हमें तो बताती इन्हों की पूरी, ये पालन लालन नहीं कर सकते बच्चों का। इन्हों के यहाँ पे तो 6 महीने के बच्चे परलोक से धार जाते हैं ज़्यादातर। कोई बच्चा बचता होगा जो ऊपर जिसका रिकॉर्ड दिखा देते होंगे, वरना जो मरने के बाद तो किसी का रिकॉर्ड तक नहीं दिखाते। अनाथ आश्रम कुछ नहीं है। मैं तो किन्नरों को अलग पालना चाहती हूँ। बच्चे की बॉडी मिली आपको? मैं बॉडी लेना चाहती हूँ, बच्चे की बॉडी लेना आई हूँ मैं। अंतिम संस्कार मैं खुद करूँगी। मैं बोल रही हूँ गंगा महारानी, मैं खुद करूँगी। किन्नर होने के अधिकार मेरे को है खाली, और किसी को नहीं है। मैं ही करूँगी इसका अंतिम संस्कार। बॉडी चाहिए मुझे, और यहाँ पे बॉडी। क्या नाम है? मेरा नाम राजेंद्र अग्रवाल है। और मैं थोड़ा हमें बताइए, जिस तरीके से आप वहाँ गए थे, आप सभी अधिकारियों की बातचीत हुई थी, क्या हुआ था, आपसे क्या कहा था? हमने उनसे साफ साफ पूछा था क्या बच्चा सुरक्षित हाथों में है या नहीं। उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया कि ये कानूनी प्रक्रिया है और कानूनी प्रक्रिया के द्वारा बच्चा वहीं जाता है। मुझे जो इसमें जो चीज़ नज़र आती है, क्योंकि हमने बहुत उनकी खुशामद करी और लगा भी कि वो इतने अच्छे से रंजना पाल रही है बच्चे को, तो इसको मिल जाए बच्चा। उन्होंने कानून की दुहाई दी और वहाँ पर हमने ये देखा, मुझे जो अंदर से चीज़ लगती है और बड़ा कुंठित भी हूँ मैं इससे, और बड़ा मार्मिक है कि छोटे बच्चे 15 से 20 दिन के अंदर अंदर बच्चे की डेथ हो जाती है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि क्योंकि किन्नर बच्चे की वजह से अगर वो बच्चा पढ़ता, वहाँ पे बड़ा होता, तो हो सकता है कि वहाँ पर मेल या फीमेल कहीं ना कहीं तो उसका जाता। लेकिन जो ये बच्चा किन्नर होने की वजह से उसे ऐसा भी हो सकता है कि उसे मार दिया गया हो। और मैं ये चाहूँगा कि इसकी जांच हो, और जांच होने के बाद में जो दोषी हों, दोषी आदमी को सीधे सीधे इसमें FIR दर्ज होनी चाहिए। मैं DM साहब से भी ये गुजारिश करूँगा, SSP साहब से भी गुजारिश करूँगा कि FIR उन लोगों के साथ उनकी दर्ज होनी चाहिए, और इसमें जांच होनी चाहिए कि बच्चा मरा तो मरा कैसे, क्या कारण किन्नर था या क्या परेशानी थी, पता तो होना चाहिए समाज को। जब यहाँ पे बच्चा पल्ला था, अच्छा खासा बच्चा पल्ला, समाज के लोग पाल रहे थे, रंजना उसको माँ से भी बड़ा ज़्यादा प्यार दे रही थी, सब सारा समाज उसको पालने। तो ये तो बड़ा आज बड़ा हमें भी बहुत दुख है इस बात का कि बच्चे को ले जाकर और मार दिया। जी हमारे साथ में है गुरु गणेश जी, आपसे थोड़ा सा आज सर, आप पूछ कर आए हैं अंदर DM साहब से, थोड़ा बता दीजिए क्या कहा DM साहब ने, क्या आश्वासन दिया? जो बाल समिति है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने DM साहब से कहा कि इनजस्टिस हुआ है,
ना क्योंकि बच्चे को छीना है इनके डिपार्टमेंट ने। ना ऐसा ना अगर आप नहीं माने तो 156(3) में मैं मुकदमा कायम कराऊंगा। मैं थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा बस। इनके खिलाफ 156(3) में अगर मुकदमा भी कायम नहीं हुआ तो मैं 156(3) में जाऊंगा और जज के माध्यम से मैं इनके खिलाफ एक मुकदमा। बात बताइए, जिस तरीके से बाल कल्याण समिति ने बच्चा इनसे छीना, हाँ, वही तो डीएम साहब से कहे हमने कि डीएम साहब इनजस्टिस हुआ कि नहीं हुआ है। बोले गलती तो हुई है। जब माना है गलती तो मैंने कहा गलती का सुधार क्या है अब बच्चे बताइए। का अंतिम संस्कार करने के लिए जिस तरीके से शव को लेने के लिए आई है, क्या अब उन्होंने आश्वासन 6 घंटे के अंदर सारी रिपोर्ट्स मंगाई है। उन्होंने कहा आई विल ट्राई माई बेस्ट, मतलब वो कह रहे जो भी मुझसे बनेगा विधायक जी मैं इसके सम्मान में करूँगा। जहाँ एक तरफ राधे बच्चा खत्म हो चुका है तो वहीं बुलंदशहर के प्रशासनिक अधिकारी इस मामले पर बोलने के लिए कतई तैयार नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना यह है कि जो बच्चा ख़त्म हुआ है वो मथुरा में ख़त्म हुआ है, आप जाकर मथुरा में वहाँ के अधिकारियों से बातचीत करें। सहयोगी मोहित लोधी के साथ जहीर खान, खबर तहकीकात, बुलंदशहर।